हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आज आपकी दोस्त निकिता आज आपको लेके आई हूँ नागपुर से 35 किलोमीटर्स की दूरी पे स्थित द्वारका वाटर पार्क में। ये देखिए, जो आप रश देख रहे हो ना, ये द्वारका वाटर पार्क के 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में ही पहले से ही ये इतने ज़्यादा ट्रैफिक था। कार की लाइन तो ऐसी लगी हुई थी जैसे इन्होंने ही अपनी गाड़ियाँ यहाँ रखवा दी है या फ्री में इनको बुलाया जा रहा है यहाँ पे। और जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो इतना ज़्यादा रश था। हम तो टू व्हीलर से गए थे तो हमें बहुत अच्छे से हम पहुंच गए, लेकिन नहीं तो फिर हमें टिकट्स नहीं मिल पाती थी बिकॉज एक लिमिट के बाद में मे भी शायद ये लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश था जब हम वहाँ पहुँचे। और इसकी पार्किंग में अगर आपको दिखाऊँ तो ये 1.5 किलोमीटर पहले से ये इतना सारा ट्रैफिक है। फिर देखिए, हमने गाड़ी हमारी पार्क की, वो भी आधा किलोमीटर दूरी पे हमने हमारी गाड़ी पार्क की। और फिर वहां से हम ये वॉक करते हुए वहां तक गए। टिकट्स के लिए जो लाइन लगी थी वो भी मे बी शायद 400 मीटर्स की दूरी से लगी थी। जो ऑनलाइन जिन्होंने बुक किया था उनके लिए भी उतनी ही लाइन थी जितनी ऑफलाइंस के लिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करके आ गए थे, लेकिन उनको कंफर्मेशन वहीं पे ही मिल रहा था। उनको वहाँ से मे भी शायद कुछ दिखा के कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, या फिर उन्हें वहाँ से स्लिप लेनी होती है, उसके बाद में ही वो अंदर उन्हें एंट्री देता है। तो इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद में, लेकिन हमें इतनी लाइन नहीं लगानी पड़ी। हमारे बहुत अच्छे से टिकट्स का हमारा बंदोबस्त हो गया था, क्योंकि हम पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ गए थे। और फिर इतना रश देख के हम खुशी हुए, क्योंकि हमें खुशी खुशी हमारे हाथों में टिकट आ गई थी। इतने लोगों के रहने के बाद में भी हमें बहुत जल्दी टिकट मिल गई थी। मे बी विद इन 5 मिनट्स में हमारे हाथ में टिकट आ गई थी। सो बहुत खुशी खुशी हम भी अंदर जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि द्वारका वाटर पार्क कैसा है। हम यहाँ वीकेंड्स पे गए थे। सो वीकेंड्स पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, और इन्होंने इनके रेट भी वीकेंड्स के हिसाब से बढ़ा दिए थे। जो कि नॉर्मल रेट होते हैं वहाँ पे 700 रुपीज़, तो इन्होंने वीकेंड्स में उसके प्राइस कर दिए थे 900 रुपीज़। सो वीकेंड पे अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपको पर पर्सन 900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बाहर रश देखिए आप कितना ज़्यादा है। खुशी खुशी हम पहुंचते हैं अंदर। ये देखिए लोगों का जोश जो है, ये फाइनली हमारे हाथ में टिकट मिली और हम जा रहे हैं अंदर। कितना जोश है हमें, ये देखिए। एक एक करके हम अंदर एंटर होते हैं। हम गए थे 8 लोग, जिसमें मेरी मम्मी भी इंक्लूड थी। अंदर जाने के बाद में हमारा जोश बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन जब हम पार्क के अंदर में पहुंचे, यहाँ पे इतनी सारी पार्किंग देख के कि बाहर इतना रश है तो अंदर कितना नहीं होगा। और वो अंदर का रश देख के ही हम सरप्राइज थे कि कितना क्रेज़ है अभी गर्मी के कारण वाटर पार्क्स में लोग कितना ज़्यादा जा रहे हैं। जबकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा रश रहेगा उतना ज़्यादा गंदगी भी होती है। और वो वाटर पार्क है, मतलब स्विमिंग पूल ही है, कोई बहता नदी का पानी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रश होने के कारण मैं थोड़ी डरी हुई भी थी। एंड फाइनली अंदर एंटर करते से ये कुछ व्यू था यहाँ का। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हम 11:30 पौने 12 बजे हमारी एंट्री अंदर हुई, लेकिन हमने अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी कॉस्ट्यूम के लिए हमने अप्लाई किया वहाँ पे। और लॉकर्स के लिए कॉस्ट्यूम के चार्ज अलग से पे करने पड़ते हैं यहाँ, और वो कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर लेते हैं। फिर जब आप इन्हें कॉस्ट्यूम रिटर्न करते हो तो फिर वो आपका अमाउंट आपको रिटर्न करते हैं, कुछ अमाउंट रहता है। लॉकर के भी यहाँ पे चार्जेस 100 150 रुपये एक एक लॉकर के चार्जेस होते हैं। और यहाँ पे मोबाइल कवर जो होता है, कि अगर आप वाटर पार्क में अंदर जा रहे हो स्विमिंग पूल में भी अपना मोबाइल लेके जा सकते हो, लेकिन वो जो कवर होता है वो थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज 2-3 लोगों के वहाँ पे मोबाइल ऐसे थे जो कि ख़राब हो चुके थे, पानी अंदर चले जा रहा था। सो फाइनली हमने भी लिया हमारे कॉस्ट्यूम्स और ये लॉकर। और फिर हमने ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से चेंज करके हम आ गए वाटर पार्क में। सो ये था सामने का। और ये वाटर पार्क भी कुछ लिमिट टाइम के लिए ही रहता है। ये भी 12:30 बजे तक का। ये सामने का जो पहला स्विमिंग पूल है और यहाँ की कुछ स्लाइड्स है, ये भी बंद हो जाती है। उसके बाद में अंदर में भी कुछ स्विमिंग पूल्स है और वहाँ पे भी कुछ मेन स्लाइड्स हैं। सो वो चालू होता है।
इतना रश होने के कारण सारी की सारी प्लेस जो थी वो पैक थी, हमें कहीं लंच करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर हमने यहाँ पे देखा तो बड़े-बड़े झाड़ के नीचे छाँव वो भी कहीं नहीं मिल रही थी, सारे झाड़ हमने इतने बड़े-बड़े काट चुके हैं क्योंकि। और फिर हमें ये एक झाड़ मिला जहाँ पे हमने खुद भी लंच किया और इन्हें भी लंच करवाया और फिर उसके बाद में हम पहुँचे अम्यूज़मेंट पार्क में। यहाँ पे सभी जगह का कुछ रूल्स होते हैं क्योंकि सारे जो स्लाइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से ही चलते हैं, इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं। सो अगर कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, कुछ भी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं तो ये स्लाइड्स को बंद कर देते हैं। और फाइनली और हमारे साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ, बैड लक था हमारा कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ज़ोर से बारिश का पूरा मौसम बन गया था और बारिश शुरू भी हो गई थी। तो ये जितने भी सारी स्लाइड्स थी, जो जितने भी सारे झूले थे, ये सारे के सारे बंद कर दिए गए और हमें एक भी झूला झूलने के लिए नहीं मिला। सो ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। सो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं सो प्लीज़ थोड़ा मौसम और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप वहाँ पे जाइए। देखिए बारिश से छुपते हुए लोग कहाँ-कहाँ बैठे थे वहाँ जाके। लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया वाटर पार्क में। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो पहले से सारी का सारा आप प्लान करके जाइए। ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था और ये था हमारा वीकेंड, हमने जो एंजॉय किया द्वारका वाटर पार्क में।